ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अब ये जो वर्ड है वो खुद ही क्या बोल रहा है, इक्वी पोटेंशियल, यानी इक्वी यानी इक्वल होता है, पोटेंशियल यानी जो हम कब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी ऐसा सरफेस जहाँ के हर पॉइंट पर उसका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सेम ही करना है आपको। अब देखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। सर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब जब आप एक चार्ज लेकर आओगे तो जो Q की वैल्यू वो तो फिक्स हो चुकी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स है, वो 9 × 10⁹ होता है। अब बचा क्या, R का वैल्यू बचा है। अगर आप किसी भी तरीके से R की वैल्यू कांस्टेंट कर दो तो पूरा V कांस्टेंट हो जाएगा। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया? देखो ध्यान दो, पहले क्या होता है इसके बारे में ध्यान दो। पहले क्या होता है, व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, अ सरफेस इक्वी पोटेंशियल ना, तो क्या बोलोगे, अ सरफेस विच हैज पोटेंशियल, या फिर क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विच हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point on a surface। मतलब क्या होता है कि ऐसा a surface which has same electric potential at every point on its surface। समझ में आया? मतलब उसके सरफेस पर हर जगह उसका जो पोटेंशियल है वो सेम ही रहेगा। समझ आया ये पॉइंट? अब ऐसा क्यों होता है? अब देखो V का फॉर्मूला क्या होता है, V = क्या होता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा Q1/R। तो जो अब ये वाला टर्म है, जो ये फर्स्ट आपको दिख रहा है ये टर्म, इस टर्म में क्या दिखा हुआ है, ये टर्म है, इसके सारे वैल्यू फिक्स है, इसका वैल्यू फिक्स हो चुका है, मतलब एक कांस्टेंट है। जब आप एक चार्ज लेके आओगे तो चार्ज का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी तरीके से R की वैल्यू क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, V का वैल्यू भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए एक हम ऐसे कहते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्या कहते हैं हम इसे, कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस गिव्स विजुअल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया पॉइंट? फिर चाहे वो डायरेक्शन हो चाहे मैग्नीट्यूड हो। सर किसकी बात हो रही है ये? देखो पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। सर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान दो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस गिव द विजुअल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सरफेस पे जिसे अब देखो इसका मतलब असल में क्या होता है पता है? देखो इसका एग्जांपल क्या लोगे, जैसे कि समझो एक पॉइंट चार्ज है, क्या है, लेट्स से एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से और एक लाइन चार्ज है, तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, जो पॉइंट चार्ज है उसके वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जनरेट होता है उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। समझ आया? यानी जो इनका सरफेस, जो इनका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक, यानी जो सर्कल्स बनेंगे, स्फेरिकल लिखा है यहाँ पर, तो जो स्फीयर बनेंगे उन सब का सेंटर सेम होगा, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सरफेस। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब लाइन चार्ज में जो बनता है वो बनता है सिलेंड्रिकल। सर क्या बनता है सिलेंड्रिकल इनका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है। समझ आया? ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इतना क्लियर होगा। अब ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या कहोगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू, किसके नॉर्मल होता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी हर एक पॉइंट पर आप पूरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर कहीं पर भी जाओगे वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी।
is normal to equivalent surface at a given point. समझ आया ये पॉइंट गाँव वालों? ये पॉइंट क्या बता रहा है कि हर एक पॉइंट पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर कहीं पर भी जाओगे इक्वी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ आया ये पॉइंट? ये 3 पॉइंट है। अब सर और क्या बता रहे हो? अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या बता रहे पता है? फोर्थ पॉइंट लेट्स से ही लिखता हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है आपको? फोर्थ पॉइंट हम ऐसे कहते हैं कि नो वर्क इज डन, यानी नो वर्क हैज टू बी डन टू मूव a test charge from one point to other point on equipotential surface। सर समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर आप लेट से, आपको मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट से ये एक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये दूसरा लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये ऐसे बना दिया मैंने, और ये क्या है आपका लेट से पॉइंट चार्ज है। इसको ज्वाइन कर दो, लेट्स ज्वाइन दिस, ठीक, ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दो। अब क्या बताओगे? देखो ध्यान दो, ये टेस्ट चार्ज है अंदर, तो टेस्ट चार्ज की वजह से क्या होता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आता है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस बनते हैं। जो इसका सर्कल, जो ये स्फीयर बना है, किसी एक स्फीयर बना है, इन सबका सेंटर क्या है, सेम। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान दो, लेट्स से कि एक पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट्स से ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, लेट्स से मुझे एक टेस्ट चार्ज P पॉइंट से Q पॉइंट पर शिफ्ट करना है। क्या करना है? एक टेस्ट चार्ज P पॉइंट से Q पॉइंट पर शिफ्ट करना है। तो क्या करूंगा मैं? सो व्हाट कैन आई डू? तो देखो मुझे उसको कुछ काम करना पड़ेगा। तो W का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? W कैन बी गिवन एज Q डेल्टा V, यही W का फॉर्मूला है। जो ये वर्क डन का फॉर्मूला यही है। अब सिंस क्या बताओगे आप लोग, दैट इज अगर इसको आप लिखो वापस और इसको एलाबोरेट करो तो क्या बोलोगे यहाँ पर? VP माइनस VQ, ये फिर क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना आप लोग। फाइनल क्या है? Q पॉइंट फाइनल है, इनिशियल क्या है? P पॉइंट। तो जहाँ पर डेल्टा V था हमने ये लिख दिया, ये वाला पॉइंट लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करोगे बताओ? अब नेक्स्ट देखो, सिंस आपको पता है क्या है इक्वी पोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, सरफेस विच है सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, यानी जो V Q होगा वो किसके इक्वल होगा? असल में VP के इक्वल होगा। तो व्हाट इज VQ माइनस VQ? सर इट विल बी 0, देयरफॉर जो आपका W आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ आया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाई वर्क डन इज 0 ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो क्या बोलोगे? सर सिंस वर्क डन इज गिवन एज W इज इक्वल टू Q डेल्टा V एंड सिंस डेल्टा V इज फाइनल माइनस इनिशियल एंड फाइनल एंड इनिशियल पोटेंशियल आर सेम, दैट्स वाई वर्क डन इज 0। समझ आया? और सर इससे आप इस पॉइंट को भी रिलेट कर सकते हो। कैसे? देखो अगर क्या होता, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में पढ़ा रहेगा कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने पॉइंट पढ़ा था ये वाला पहले कि वो लोग अपने आप को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर था? तो अगर यहाँ पर नॉर्मल नहीं होता तो क्या होता? दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, और अगर वो इंटरसेक्ट करते तो आपको क्या करना पड़ता? तो जहाँ पर E ज़्यादा होता है वहाँ पर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। आपने पढ़ा रहेगा बचपन में, क्या पढ़ा रहेगा आपने कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्राउडेड रहते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फार अवे होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपस में रिलेट करते हैं, उनका रिलेशन में पढ़ना है, कुछ देर में पढ़ेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक जगह पर रहेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो वहाँ पर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगह जहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्स कम है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा असल में होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं, आप ये वाला पॉइंट को भी इससे एक्सप्लेन कर सकते हो। क्यों? अगर वो नॉर्मल नहीं होता तो क्या करना पड़ता? हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता, और ये इसका जो वैल्यू है क्या आता? वो पॉजिटिव आ रहा है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ आई ये पॉइंट? तो ये एक्सप्लेन करता है ये पॉइंट। तो ये आपके टोटल देखो कितने पॉइंट लिखे हैं, यही आपके पॉइंट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के।
और क्या करना है आपको, और इतने इसी 4 पॉइंट आराम से लिख दो, 4 पॉइंट लिख दो, आपको अप्रॉक्सीमेट दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इतना लिखना है।